नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, ध्यान आम तौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। मित्रों, ध्यान की सलाह हर मामले में दी जाती है, जैसे कि जब कोई ठीक नहीं होता, छात्र अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते या जब कोई चिंता के मुद्दों से अधिक पीड़ित होता है। प्रत्येक स्थिति के लिए जो सरल उपाय बताए जाते हैं वह है ध्यान। मित्रों, बौद्ध धर्म में ध्यान कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आइए मित्रों, बौद्ध ध्यान के गहरे अर्थ को विस्तार में समझें। मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, हर कोई ध्यान करने की सलाह क्यों देता है? इस शब्द का क्या मतलब है? सरल शब्दों में हम कहते हैं कि ध्यान एक मानसिक और शारीरिक क्रिया है जिसका उपयोग व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों से अलग करने के लिए करता है। सभी धर्मों में ध्यान का अभ्यास किया जाता है क्योंकि यह मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बहुत से लोग ध्यान के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ और अभ्यास संभवतः एक ही है। मित्रों, धार्मिक रूप से बहुत से लोगों को ध्यान करना सिखाया जाता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि हर बार ध्यान में धार्मिक घटना नहीं होती। यह कुछ ऐसा है जिसे हर व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि यह उनके दिमाग और आत्मा को सक्रिय रखता है। साथ ही यह किसी भी समस्या का सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि यह हमारे दिमाग में बहुत सकारात्मक लाता है। साथ ही ध्यान हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो हमें फिट और स्वस्थ भी रखता है। मित्रों, ध्यान व्यक्ति को शांत बनाता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति देता है। यह उतना ही शांत या सुकून देने वाला है जितना किसी खूबसूरत पेंटिंग को देखने में आता है। मित्रों, ध्यान हमारे दिमाग को विराम देता है और हमें अपनी चेतना को तेज करके आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करता है। मित्रों, बौद्ध धर्म में ध्यान की एक अलग अवधारणा है। बुद्ध ध्यान में मंत्र मुग्ध करने वाली अवस्था या किसी चमत्कारी सत्ता में जाने की कोशिश नहीं करना शामिल है। बौद्ध भिक्षु ध्यान में मन और शरीर दोनों शामिल होते हैं। व्यक्ति को दैनिक बौद्ध ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ध्यान में द्वैत शामिल है, जो शरीर और मन को एक इकाई प्रदान करता है। मित्रों, बौद्ध सचेत ध्यान इसे और अधिक केंद्रित बनाने के लिए मन पर नियंत्रण रखता है। इससे व्यक्ति को बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ध्यान का बुद्ध तरीका मन को केंद्रीकृत करने और ध्यानी को अधिक जागरूक बनाने में मदद करता है। मित्रों, कहा जाता है कि मन मस्तिष्क में विचारों की धारा होती है। यह सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार दोनों हो सकते हैं। एक व्यक्ति का दिमाग एक ही समय में बहुत सी चीजों को सोचने लगता है। बौद्ध धर्म की सही धारणा का पालन करने से मन को विचारों से मुक्त करने का उद्देश्य सफल हो जाता है। ध्यान बुद्ध का अर्थ है मन के साथ काम करना। हम आज जो कुछ भी हैं, हम अपने विचारों के कारण हैं। हमारा मन हमारे विचारों की नींव है और हमारे विचारों से बना है। जब कोई बुद्ध की तरह ध्यान करता है तो वह मन के साथ काम करता है और मन को सभी प्रकार के विचारों से नियंत्रित करता है। ध्यान का बुद्ध तरीका मन को आराम देने और अपने विचारों को सांसारिक विचारों से दूर करने में मदद करता है। सही ध्यान बौद्ध धर्म हमारे मन को आकर्षित करता है और हमें आंतरिक भावनाओं के साथ साथ चेतना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मित्रों, बौद्ध करुणा ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से शांत अवस्था में आ जाता है।
बौद्ध ध्यान एकाग्रता बढ़ाने और एक विशेष अवधि में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। गौतम बुद्ध ध्यान में 6 बल शामिल हैं, जो सचेतना, सतर्कता, प्रयास, श्रवण, मूल्यांकन और समझ है। बौद्ध ध्यान का क्षेत्र 6 बलों पर निर्भर करता है। यदि किसी को ये 6 अवस्थाओं का अनुभव करने की आवश्यकता है तो उसे बौद्ध ध्यान मुद्रा को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मित्रों, बौद्ध धर्म में ध्यान के विभिन्न अभ्यास मन के साथ साथ हमारी आत्मा को भी आराम देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म में ध्यान की अवधारणा पर काफी हद तक बल दिया गया है। ध्यान बुद्ध के अनुसार मन को शांत करना चाहिए और इस प्रकार ध्यान के लिए कोई कठिन और तेज नियम नहीं है, लेकिन प्रभावी ध्यान प्रक्रिया के लिए कुछ बुनियादी दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। मुख्य उद्देश्य बौद्ध सचेतन ध्यान है, जो साधकों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जागरूक करने में मदद करता है। बौद्ध ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, आइए बौद्ध धर्म के विभिन्न प्रकार के ध्यान के बारे में हम लोग समझते हैं। मित्रों, पहला है विचारात्मक ध्यान। विचारात्मक ध्यान प्रारंभिक बौद्ध ध्यान का एक रूप है, जिसमें व्यक्ति किसी विशेष वस्तु को शांत करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करता है। यह किसी भी प्रकार की वस्तु को संदर्भित करता है। यह कोई दृश्य, छवि या मोमबत्ती की लौ भी हो सकती है। मित्रों, तिब्बत में भिक्षु ध्यान में कुछ बौद्ध रूपों की यौगिक छवियों का दृश्य शामिल है। इसके अलावा सबसे आम रूप बौद्ध मंत्रोच्चारण ध्यान है, जिसमें पवित्र मंत्रों का पाठ किया जाता है। विचारात्मक ध्यान का एक अन्य रूप सांस पर ध्यान केंद्रित करना है और यह बौद्ध भिक्षु ध्यान का आवश्यक प्रकार है। ध्यान की इस प्रक्रिया को श्वास की सचेतनता भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है, जो मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान का यह रूप सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मित्रों, ध्यान का दूसरा रूप है कल्याणकारी ध्यान। मित्रों, परोपकारी ध्यान को संस्कृत में भावना भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्नेह या दया फैलाना। जब कोई इस प्रकार के ध्यान का पालन करता है तो वह विचारशीलता का उपयोग करके उदारता का दृष्टिकोण विकसित करता है। पहले चरण में व्यक्ति स्वयं के लिए स्वर्णिम प्रकाश को महसूस करता है, जिसमें जीवन में खुश रहने या अधिक प्रगतिशील होने जैसी सभी आशावादी कल्पनाएं शामिल होती है। परोपकारी ध्यान के दूसरे चरण में केवल प्रेम को महसूस करे या एक दयालु भावना रखने के लिए एक छवि का उपयोग करे। तीसरा चरण किसी ऐसे व्यक्ति की ओर निर्देशित करता है जिसे आप नहीं जानते, और चौथा चरण आपको उस व्यक्ति की ओर निर्देशित करता है जिसे आप नापसंद करते हैं। चौथे चरण के बाद व्यक्ति परोपकारी ध्यान के अंतिम चरण में पहुंच जाता है। मित्रों, परोपकारी ध्यान सभी के प्रति दयालु और उदार होने के बारे में अधिक है। यह हर किसी के लिए खुशी फैलाने के लिए है, चाहे वह आपका दोस्त, आपका दुश्मन या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप नहीं जानते। संपूर्ण प्रकृति की रचना के लिए सद्भावना होनी चाहिए, क्योंकि असीम हृदय का प्रचार करने का यही एकमात्र तरीका है। मित्रों, एक परोपकारी ध्यान तिब्बती अभ्यास में दूसरों के सभी दुखों में सांस लेना और सभी खुशियों को बाहर निकालना, बौद्ध करुणा ध्यान को प्रोत्साहित करना शामिल है। मित्रों, अगला जो ध्यान की मुद्रा है वह है ग्रहणशील ध्यान। ग्रहणशील ध्यान प्रकार के बौद्ध ध्यान अभ्यास में सांस लेने की सावधानी शामिल है। हालांकि ध्यान करने वाले को अपने आसपास होने वाले सभी अनुभवों के बारे में पता होता है। तिब्बती परंपरा में भी
ऐसी ही एक प्रथा है जिसे जोगचेन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रहणशील ध्यान में ध्यानी अपनी आंखें खोलकर शांति से बैठता है। मित्रों, अगला ध्यान का जो मुद्रा है वो चिंतनशील ध्यान है। इस तरह के बौद्ध ध्यान में अनिश्चितता और अंतर संबंधों पर ध्यान शामिल है। चिंतनशील ध्यान बार बार किसी का ध्यान एक बिंदु पर ले जाता है। मित्रों, अगला जो ध्यान की मुद्रा है वो है बौद्ध ध्यान मुद्रा। मित्रों, प्रसिद्ध बौद्ध ध्यान मुद्राओं में से एक कमल की स्थिति है। इस आसन में अपने पैरों को अपने दाहिने जांघ के शीर्ष पर अपने बाएं पैर के साथ क्रॉस करके बैठना शामिल है। और इसके विपरीत यदि कोई इस सटीक आसन को प्राप्त करने में असमर्थ है तो उसे फर्श पर दोनों घुटनों को सहारा देते हुए क्रॉस लेकर करके सीधे बैठना चाहिए, जिसमें रीढ़ को सीधा रखने वाले किसी भी आसन में भी बैठ सकते हैं। मित्रों, ध्यान बुद्ध के अनुसार शरीर को सतर्क रहने में मदद करता है और इसे आराम देता है। मित्रों, ध्यान करने से पहले और बाद में कुछ समय अवश्य लेना चाहिए ताकि उस क्षण के तत्काल विचार मर जाएं और मन शांत हो जाए और साथ ही ध्यान के लिए तैयार हो जाए। बौद्ध धर्म पश्चिम में सबसे लोकप्रिय अभ्यास बन गया है, जिसके कारण बौद्ध ध्यान का सबसे आम रूप बन गया है। दुनिया भर में कई लोग बिना बौद्ध हुए बौद्ध ध्यान का अभ्यास करते हैं, क्योंकि यह एकाग्रता शक्ति बढ़ाने में मदद करता है और तनाव के लिए सबसे अच्छा उपाय है। बौद्ध ध्यान लगातार दर्द अवसाद से निपटने में मदद करता है। मित्रों, ध्यान की अवधारणा के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है। बौद्ध ध्यान हमारे भीतर विश्वास को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। बौद्ध ध्यान किसी के मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह मन को शांत करने में मदद करता है। बौद्ध ध्यान व्यक्ति को स्वयं के साथ संबंध बनाने में मदद करता है। यह किसी के व्यक्तित्व में आशावादी विशेषताओं का प्रचार करने में मदद करता है। बौद्ध ध्यान कुछ विशेष गुणों जैसे निरंतरता, सहन शक्ति, विचार, साथ ही स्पष्ट दृष्टिकोण को बढ़ाने में काफी मदद करता है। बहुत से लोग ध्यान करने के तरीके को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वे ध्यान करने का कारण भूल जाते हैं। ध्यान करने के सही तरीके के बारे में सोचकर अपने दिमाग को आराम नहीं दे पाते हैं। व्यक्ति को यह सरल अवधारणा याद रखनी चाहिए कि यदि कोई सांस ले सकता है तो वह ध्यान कर सकता है। एक और चुनौती ध्यान के लिए समय सीमा है। ध्यान की समय सीमा को लेकर कई लोगों के मन में सवाल होते हैं। व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि व्यक्ति मन को शांत करने के लिए ध्यान करता है, न कि ध्यान के बारे में मन को बोझिल करने के लिए। ध्यान करने के लिए कोई भी समय आप ले सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान वही रहना चाहिए जो आप चुनते हैं और इसे एक आदत बना ले। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी इस ध्यान से संबंधित वीडियो? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है।